तो हेलो दोस्तों, मैं विनय तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उद्भव एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आज शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट है प्रिंसिपल। सभी जानते हैं मिश्र धन अमाउंट को कहते हैं, दर रेट को कहते हैं, टाइम इसमें समय के लिए यन को डिनोट करेंगे, यन। ठीक, जो फार्मूला में यहाँ लिखा गया है। फार्मूला की बात करें, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 और पावर एन। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यह मतलब सी आई बराबर अमाउंट माइनस पी, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला टॉपिक मतलब टाइप नंबर 1 पे, जिसको हम लोग साधारण प्रश्न कहेंगे। ठीक, साधारण प्रश्न, वो भी एकदम सूत्र से होगा, ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले बेसिक्स हम लोग हल करते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं। बेसिक क्या होगा? ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन। तो पी का मान दिया है कितना? 400। आर का मान दिया है कितना? 10। और एन का मान दे दिया है कितना? 2 आर। तो 10 से 0 कट गया। 10 1 का 10 1 11, यानी 400 गुड़े 11/10, 11/10 1 2 1 2 0 कट गया। 11 का गुणा 11 करेंगे 121 आएगा, गुणा 4 कर देंगे तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 1 का 4, यानी 484 क्या आ गया? अमाउंट। अब अमाउंट आ गया, अब हम निकालेंगे क्या? एस आई बराबर सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। तो 484 माइनस 400, पी का मान 400 था, तो हो जाएगा हमारा 84। यही क्या आ गया? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको अगर हम ट्रिक से करें तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला कैसे, मतलब एक तरीका और है। तो सबसे पहले इससे करते हैं हम लोग फ्रैक्शन से। 10 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो ठीक, यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे। पी नीचे वाला होता है, ए ब्याज होता है, यानी जुड़ के 11 हो जाएगा। कितने साल के लिए? 2 साल, यानी 2 बार करेंगे। इन लोगों को आपस में गुणा कर देंगे। 10 दहमा 100 होता है, 11 ग्रह में 121। अब देखना है किसका मान दिया है। एपी है, पी माने मूलधन, ए माने अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो पी का मान दिया है, यानी 100 का मान कितना है? 400। ठीक, तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी अंतर 21 का। तो 400 गुणे 21/100, 1010 कट गया, तो बचेगा कितना हमारा? 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी 84। ठीक, तो आगे चलते देखते हैं। इसमें दिया है पी बराबर दे दिया है, आर दे दिया है और एन दे दिया है। इसमें निकालना है अमाउंट प्लस सी आई। तो निकालते हैं। ए बराबर 6250 1 प्लस 21/100 यहाँ 100, और इसका मान यानी 2 1 का 2 1 3 3/2। ठीक, इसको कटाएंगे नहीं, कटेगा भी नहीं और कटाएंगे भी नहीं। तो इसका 100 1 का 100 121, यानी हो जाएगा 2, मतलब 60 121/100 अपान। ठीक, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 11/10 2। ठीक, पावर ऐसे कर सकते हैं, इससे काट सकते हैं, यानी ये 3 बार हो गया। तो हो जाएगा 250 गुणा, यहाँ 3 बचेगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 का मतलब यहाँ 3 पावर बचेगा। तो 11/10 11/10 11/10 10 काट देंगे तो आ जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे, 6 2 5 गुणे 121 गुणे 11। तो इसका गुणा कर लेते हैं। हाँ, तो गुणा जब करेंगे तो इतना आंसर आएगा, यहाँ बटा 10 है, आंसर इतना आएगा। जब 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8 3 1 8 7 10/5। अभी हमारा अमाउंट हो गया, इसको हम इससे घटा देंगे, यानी 8 3 1 8 7 5 में 6 2 5 00 घटा देंगे। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 8, 6 5 11, यहाँ 0, यहाँ 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
हाँ, आइए अब देखते हैं एक नए टॉपिक पे। नए टॉपिक पे क्या है, एक निश्चित राशि यानी मूलधन नहीं दिया इसमें। अब क्या दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, मतलब मिश्र धन दे दिया। तो कैसे होंगे, सेम सवाल वही है, बस चेंज थोड़ा कर दिया है। तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बराबर दे दिया है 7200, और समय T बराबर दे दिया है 2 वर्ष, और R बराबर दे दिया है 20%। चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालना है। तो निश्चित राशि, तो फार्मूला हमारा वही होगा, ए बराबर P1 प्लस R अपान 100 इंटू एन। तो 72 यहाँ लिखेंगे। अब P का मान नहीं पता है, रहने देंगे। ए R का मान 20% बटा 100, और यहाँ कितना है, 2 वर्ष। तो 20 एक्का 20, 20 पंचे 100, 5 एक्का 5 एक 6, यानी 7 डबल 7। P 5 एक्का 5 एक 6, 6/5, 2 बार लिखेंगे 6/5, 6 छक 36, 36 दूना 72 होता है यहाँ। ठीक, 5 पचे 25, 25 दूना 50, यानी 50,000, 5,000। ठीक, P बराबर कितना आ जाएगा, 5,000। इसको भी ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ P लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, और मान लिया है 20, 20 का क्या होता है 5, यानी 5 से 6 हो गया, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। 5 से 6 हो गया, गुणा कर देंगे, 5 पचे 25, और 6 36, यानी किसका मान दिया है, मिश्र धन का मान, यानी 36 का मान दिया है 7200। तो 25 का निकालना है, P निकालना है। तो 7200 गुणे 25 बटा 36, 36 दूना 72, 25 दूना 50। ठीक, चाहे तो ट्रिक से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, फार्मूला वही होगा। फार्मूला हमेशा अगर इससे हल करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन कंपटीशन में इससे नहीं हल करना है, ये बोर्ड एग्जाम में सही रहेगा। यहाँ 441 P1 अपान, अब यहाँ 20 दे दिया है, 20 कहाँ दिया है, 5 दिया है, 5/100, एन का मान 2 है, 5 एक्का 5, 20 पंचे 100, यानी एक, यहाँ हो जाएगा 400 P गुणे 20 एक्का 20 एक 21 बटा 20, 20 एक्का 20 एक 21 बटा 20। 21 का जब गुणा करेंगे 21 में तो आ जाएगा 441, इससे कट जाएगा, बचेगा एक, 2 दूना 4, यानी 400। P का मान आ जाएगा कितना, 400। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक क्या कहते हैं, इसको फार्मूला ही कहते हैं, लेकिन ट्रिक हम लोग कहते हैं। ठीक, ट्रिक नहीं होता है, फार्मूला ही होता है। कितना दिया है, 5%, 5 का मान कितना होता है, 20, 20 से कितना 21, फ्रैक्शन करते हैं इसको। जिसको ना समझ में आए, फ्रैक्शन का मेरा वीडियो एक डाला है, देख लेना। 4 का गुणा 20 का गुणा 20 में करेंगे 400, करेंगे गुणा आ जाएगा 141। अब किसका मान दिया है, अमाउंट दिया है, यानी 441 का मान दिया है, कितना 441। जब 441 का मान 441, तो इसका मान 400 का मान कितना आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे 441 गुणे बटा 441, इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 400। तो हमारा यही आंसर है। चलते हैं अगले टाइप पे। आज देखते हैं तीसरा टॉपिक है, महिला ने जमा किया 100 रुपए, जमा किया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्ष के लिए पता नहीं, लेकिन उसको मिला कितना, 121 रुपए। तो निकालते हैं। P बराबर दे दिया है, A बराबर दे दिया है, R बराबर दिया है, N बराबर पूछा है। तो A बराबर होता है P1 प्लस R बटा 100 N। तो 121 बराबर 100, 1 प्लस R का मान 10 दिया है बटा 100, N का मान नहीं पता, रहने देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ एक गुणा है, इस तरफ आएगा भाग हो जाएगा, यानी 121 बटा 100 बराबर 10 एक्का 10 एक 11 बटा 100 और पावर n। इसको ये 11 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ ऐसे हो जाएगा। चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं, इसका लसा लेकर ये सब काम झाम करके। ठीक, तो आधार से आधार कट जाएगा, बचेगा n बराबर हम लिख सकते हैं 2 वर्ष। यानी वो महिला कितने वर्ष के लिए पैसा जमा की थी, 2 वर्ष के लिए।